पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, न्यूज हाट स्पेशल विद कन्हैया भिलाई प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनिकेत पाठक। बिहार से लेकर देश तक की राजनीति में हलचल है। बिहार में जहां विपक्ष की तरफ से जातीय जनगणना और रोजगार के मुद्दे पर सरकार को घेरा जा रहा है, वहीं भाजपा जो है लगातार समीक्षा बैठक कर रही है और चुनाव नतीजों के बाद से ये खंगालने की कोशिश कर रही है कि कहाँ क्या कमी रह गई। वहीं देश की बात करें तो देश में ईवीएम को लेकर के और लोकसभा स्पीकर के चुनाव को लेकर के जो है राजनीति गरमाई हुई है। तमाम तरह के सवाल हैं इसको लेकर के, और उस पर हमारे साथ बात करने के लिए न्यूज हाट के मैनेजिंग एडिटर कन्हैया भिलारी सर हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू। सबसे पहले बिहार से ही शुरू कर लेते हैं सर। लालू यादव ने कल एक रिपोर्ट शेयर किया और रिपोर्ट शेयर करके बताया जो कि अगड़े पिछड़े में किस तरह से असमानता है, वो पैसे को लेकर के या संपत्ति को लेकर के उन्होंने आंकड़ा जारी किया है। क्या लगता है 2025 के लिए अभी से जमीन तैयार करने लगे हैं और अगड़ा पिछड़ा की राजनीति को ही वो मजबूती से 2025 में भुनाना चाहते हैं? वही फायदा करेगा ना, प्रॉफिट वही देगा ना। बात भी वो कोई गलत नहीं कर रहे हैं। असमानता जो है संपत्ति को लेकर के देश भर में, तो आज से लेकिन वो थोड़े है। यूपीए की सरकार के समय भी यही था, एनडीए की सरकार भी वही है, आगे आने वाले दिनों में भी वही रहेगा। जो स्थिति है पॉलिटिकल, तो उन्होंने कहा कि 8.4% शायद जो संपत्ति है पूरा देश का, टोटल संपत्ति में ये अगड़ों के पास है, अपर कास्ट के पास है। पॉलिटिशियंस जो होते हैं चुनाव की तैयारी में हमेशा रहते हैं। अब दिखने लगा है कि चुनाव की तैयारी माने चुनाव होगा, चूँकि सरकार की तरफ से भी है कि भाई जल्दी जल्दी, जो मैंने कल बताया भी था अपने कार्यक्रम में कि नीतीश कुमार के तरफ से ये हो गया है कि जो भी काम करना है अगले साल जून तक कर दिया जाएगा। इसका मतलब है कि जो हम लोग स्टोरी भी, कई वीडियो भी बनाए अपने सोर्सेस से पता लगा करके, हो सकता है कि जो 3 राज्यों में चुनाव होने हैं, महाराष्ट्र हो गया, के बाद झारखंड हो गया, इसके बाद हरियाणा हो गया, उसके साथ नीतीश कुमार करा दे कि उनको खलता है कि हम केवल 43 हैं, 44 हैं, 45 हैं। तो ये इसको अपनी जगह पर छोड़ दो, क्योंकि पॉलिटिक्स में कब नेता जो है होते हैं, क्या निर्णय लेते हैं, ये कोई जानता नहीं है। लेकिन अब लगता है जिस तरह से जो खबरें आ रही हैं कि नहीं, पहले जून तक हम लोग रोजगार पर एकदम कॉन्सेंट्रेट करें, चूँकि ये मुद्दा होने वाला है, बहुत बड़ा मुद्दा होने वाला है। भर्ती चलेगा, इसलिए देख रहे हो कि बहुत भर्तियों का निकला है, 4.25 पौने 5 लाख। इसमें एक होड़ भी लग गई है। तुम हो सकता है कि सवाल पूछो आने वाले, मैंने आगे सवाल तुम्हारा यही होगा, रोजगार जो मिल रहा है, नौकरियां जो मिल रही हैं, उसको क्रेडिट लेने की होड़ हो गई है। क्रेडिट वार चल रहा है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि ये सब हम ही कर करके आए थे, वो मेरा ही दबाव है जिसकी वजह से सरकार इस तरह से ला रही है रोजगार। देखो, दोनों जगह नीतीश का अगर मन नहीं रहता, अगर चीफ तो वही रहे ना, उनके समय में भी मुख्यमंत्री वो थे, अभी भी है, तो मुख्यमंत्री अगर नहीं चाहेगा तो आप रोजगार नहीं ला सकते हैं। लेकिन तब है कि एक माहौल और लोगों के एक परसेप्शन कहो, ये यूथ के दिमाग में या वोटर्स के दिमाग में है। अगर तेजस्वी यादव दबाव नहीं बनाए होते तो रोजगार हम लोगों को नहीं मिलता, नीतीश कुमार रोजगार देने के लिए बाध्य नहीं होते। जो 5 लाख 5.5 लाख जो भी मिला है 17 महीनों में, अब वो नीतीश कुमार चूंकि जान गए हैं, वो जान गए हैं कि मुद्दा है, इस पर स्कोर कर सकते हैं तेजस्वी यादव। इसीलिए तेजस्वी यादव ने बयान भी कल दिया कि जब तक मैं 10 लाख बेरोजगारों को रोजगार नहीं दिलवा दूंगा, मैं चैन से बैठने वाला नहीं हूँ। चूँकि चुनाव के समय में, जब चुनाव भई रहे तारा 2020 में, उनका यही मुद्दा था कि हम सीएम बनते ही पहला कदम से करेंगे। नीतीश कुमार ये कहते थे कि पैसा कहाँ से लाएंगे, वो पैसा तो है नहीं, बिहार सरकार के पास तो इतना पैसा है नहीं कि 10 लाख लोगों को रोजगार सरकारी दे दें और उनका पेमेंट करें सैलरी का। लेकिन तब कैसे हो गया? अब नीतीश कुमार ही जो 5 लाख माने इनकी सरकार ने 17 महीने में दिया जब वो राजद के साथ सरकार में थे। अभी वो जो 4.25 लाख, 4,72,73 हज़ार जो भी ये देने वाले हैं क्रिएट, क्योंकि सामान्य प्रशासन विभाग के पास सब आ गया है पूरा ब्यौरा, इतना खाली है पद, तो आखिर आपका पैसा कहाँ से आया? तब आपने क्यों ऐसा कहा था कि पैसा कहाँ से लाएगा? इसका मतलब कि जानबूझ करके आप रिक्रूटमेंट नहीं कर रहे हैं। ये तेजस्वी यादव बैठाना चाहते हैं अपने जो वोटर्स हैं, क्योंकि चुनाव 2025 में भी अब कितना दिन रह गया है, बहुत ज़्यादा दिन नहीं हो गया है, तो ये
बहुत हद तक उनके दिमाग में माने वो बैठा दिए हैं, उसमें वो सफल रहे हैं। अब उसको तोड़ना होगा इन लोगों को, ऐसा अभियान चलाना होगा कि नहीं भाई नीतीश कुमार ने ही दिया है। ये जितनी भी नौकरियां हो रही हैं, चाहे राजद के साथ या महागठबंधन के साथ थे या अभी उन्होंने दिया है, तो ये चलेगा। और लालू प्रसाद यादव, जो तुम्हारा मूल सवाल था कि अगर आप पिछड़ा करेंगे, देखो लोकसभा में ही उन्होंने करा दिया, हालत खराब हो गई एनडीए की, 9 सीट हार गए। कि लालू प्रसाद यादव ने ऐसा दिमाग लगा करके कुशवाहा समाज के लोगों को 7 टिकट दे दिया। अब पूरा जो है, अब उसके बयान से इसे देखो ना कि बढ़िया बढ़िया जो लोग हैं, मुझे लगता है परसों शाम में जो स्टोरी किया था, जिसमें मैंने दिखाया था कि देवेश चंद्र ठाकुर जी जो भाषण में कह रहे हैं कि हमने यादवों के लिए बहुत किया, सबसे ज़्यादा किया, हमने मुसलमानों के लिए सबसे ज़्यादा किया, लेकिन वो हमको वोट नहीं दिए, इसलिए मेरी नाराज़गी है। तो जब बैकवर्ड फॉरवर्ड हो जाएगा, उस तरह से हो जाएगा, तो कहाँ से आपको वोट देंगे? उसमें अगर हो गया जैसे तुमको 2015 के चुनाव में हो गया था, मोहन भागवत जी जो बयान दे दिए कि आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए, कि रियल जो जिसको ज़रूरत है, हालांकि उन्होंने कोई गलत बात नहीं कहा था, उन्होंने कहा था कि जिनको मिलना चाहिए उनको मिल रहा है कि नहीं, कि केवल बड़े लोग हड़प जा रहे हैं, एक समीक्षा हो। लेकिन इसको इस तरह से नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव तब साथ थे, पकड़ा कि हालत खराब हो गई, बीजेपी की 53 पर आ गई। तो लालू यादव समझते हैं कि अगर आप पिछड़ा हम करेंगे तो हमको पॉलिटिकल फायदा होगा। अगड़ा पिछड़ा की वो बात कर रहे हैं, लेकिन कहा जाता है कि इस लोकसभा चुनाव में जो बाप की बात कर रहे थे तेजस्वी यादव, तो कुछ बाप को उन्होंने साधा और उस बाप में अगड़े भी हैं। तो इस तरह का जब बयान आएगा लालू यादव की तरफ से, ये कहा जाएगा, तो 2025 में आपको नहीं लगता है जो अगड़े अभी साथ आए हैं वो छूट सकते हैं? छूट जाएंगे तो कितने हैं अगड़े? आप 63% समझो कि ईबीसी और ओबीसी मिला करके है, 20% कौन है? दलित है। कितना हो गया? बाकी कितना है ये हैं कि आप हो जाइए, लेकिन जो उनके उम्मीदवार रहेंगे राजपूत, ब्राह्मण, भूमिहार, उसको तो उनको मिलेगा ही, तो उससे उनको ज़्यादा फायदा होगा ना। अब जैसे तुम औरंगाबाद लो, औरंगाबाद में उन्होंने कोयरी को दे दिया, पूरा अगड़ा पिछड़ा हो गया, सुशील कुमार सिंह हार गए। मिनी चित्तौड़गढ़ तोड़ दिया उन्होंने, किले तोड़ दिया। इसीलिए लालू प्रसाद यादव, अब कहते भी हैं लालू प्रसाद यादव कि हम राजनीति के डॉक्टर हैं, तो वो अपना दिमाग लगाए हैं। चुनाव नतीजों के बाद से जो है भाजपा जो है लगातार मंथन कर रही है, बिहार में खास तौर से, बिहार में जो उसके नेता है वो मंथन कर रहे हैं। और अब आंतरिक रिपोर्ट भी सामने आई है कि किस वजह से शाहाबाद में सीटें खिसक गई। आरा को लेकर के बहुत चर्चा हो रही है, क्या है वो आंतरिक रिपोर्ट सर? क्या निकल कर के आ रहा है वजह, किस तरह से शाहाबाद में छिटक गई सीटें? सबसे पहले तो आरा के बारे में। नहीं, आरा के बारे में तो हम बताएंगे। देखो, समीक्षा होती भी है, जीतने के बाद भी समीक्षा होती है, कहाँ कहाँ कमियां रह गई, कैसे हम लोग जीते, इसको इस टेम्पू को बनाए रखना है। हार के बाद ज़्यादा होती है, यही नहीं उत्तर प्रदेश में भी हो रहा है, राजस्थान में भी 2019 का परफॉर्मेंस रिपीट नहीं किए हैं, वहाँ भी समीक्षा हो रही है। तुमको वेस्ट बंगाल में भी समीक्षा हो रही है कि आखिर हम लोग वह एग्जिट पोल 35 तक ठका दिया था, घसक के आगे 12 हुआ, आखिर क्या हुआ। लेकिन चूंकि हम लोग बिहार सेंट्रिक समाचार देते हैं अपने पाठक को, तो इसलिए हम लोग बिहार तक ही सीमित रहें। हालांकि थोड़ा उत्तर प्रदेश के बारे में बता दें कि वहाँ लोग जो समीक्षा बैठक उसमें उन्होंने कहा कि कुछ जातियां हम लोगों को छोड़ दी थी, अब भीतरघात हुआ है। अब लल्लू सिंह जो अयोध्या से हार गए, फैज़ाबाद सीट हार गए, उसी में अयोध्या भी है, हालांकि अयोध्या असेंबली सीट से भी वो हार गए हैं, जो होता है ना भाई। तो वो बता रहे हैं कि हमारे साथ विश्वासघात किया है, कई जातियां जो हैं छोड़ दी हैं। रियल कारण जल्दी कोई नहीं बताता है। रियल कारण ये था कि जो वहाँ मुआवजा बहुत लोगों को नहीं मिला, हो सकता है कि इंटरनल बताए हों, बहुत लोगों को जो तोड़ फोड़ हुआ है, कॉरिडोर बन रहा है ना जी, तो उसमें जो है लोग अब फिर इतना वीआईपी गोलन समझ कि आदमी के घर से निकलल मुश्किल हो गई, समझ कि से खाली कहत ना, अरे भाई आता ना वीआईपी आवता, हमने के छत पर जाके सांस लेता नहीं गया जैसे मुँह समझ कि मूड़ी निकाल के पानी डलबा तो मुसवा ना मूड़ी निकाल के सांस ले सन, देख बड़ा नो मौका में उन्हें बगिया सन, तो उसे ही हमने के सांस लेते हैं। कई कारण हैं, तब असली कारण लोग पकड़ रहे हैं कि नहीं। बिहार में जो आरके सिंह का जो है खबर जो छपल बा कि टिकट मिलला के 23 दिन के बाद, टिकट के भल तो 23 दिन के बाद अलन,
इनका कनेक्ट नहीं वोटर से था, कनेक्शन नहीं था, समझ ना। और वहाँ के जो आरा लोकसभा क्षेत्र में जो भाजपा के वर्कर्स थे उनसे इनका अच्छा तालमेल नहीं था। ये भी कहा जा रहा है कि क्षेत्रीय, मान ला कि ये अब समीक्षा में बैठक हो रही है, समीक्षा बैठक में बात हो रही है, तो जो सर्वे कराती हैं पार्टियां, तो सर्वे में भी आया होगा इस सर्वे में। इसीलिए उस मीटिंग में कुछ ऐसे भी लोग थे जो समीक्षा बैठक है, जिसमें उन्होंने कहा कि सवाल इस उठाते हैं क्योंकि उनके जैसा पॉपुलर और काम करने वाला आर के सिंह जैसा कौन नेता है बताइए। प्रधानमंत्री इसीलिए नहीं ना उनको मानते हैं भाई कि वो इधर उधर की बात नहीं करते हैं, बंदूक राइफल ठेकेदारी वाला पैरवी ना करस, जो ज़्यादातर मैंने यही से ना खुश रहेला आदमी, उसी पर बताइए कोई काम। तो उन्होंने बहुत सारा काम किया, जनता तो खुश ही है, लेकिन जनते की खुश होकला से अब ओकरा में सही से समीक्षा करता रह कि ना कि आप पवन सिंह को जो खड़ा हो गया, पवन सिंह के खिलाफ समय पर नहीं लिया गया, तो उसका असर हुआ कि आपसे कुशवाहा समाज टूट गया। वो आदमी बोला कि भाई दूसरी बात, तब इतना जो हंगामा हो रहा था कि मोदी की गारंटी है भाई, मोदी जी कोनो के बिजली के पोल के भी दे दी हैं टिकट, समझ ना। हमने क्या अपना के भोजपुरी भाषा में आते में कि अरे मोदी जी की गारंटी है भाई, मोदी है तो मुमकिन है, कुकुरों के दे दी हैं तो जीत के पार्लियामेंट चल जाई लोकसभा। ये चलता था ना, ये तो अखबार से लेकर हर जगह भाजपा के नेता भी कहते थे कि मोदी की गारंटी है 400 पार। तब उस स्थिति में आप क्यों ये दोषारोपण करते हैं कि वो कनेक्ट नहीं थे, लोगों के बीच में नहीं थे, ये भी सवाल उठा। लेकिन रियल कारण जो है पकड़ने का प्रयास लोग कर रहे हैं, समीक्षा हो। ऐसा कहा जा रहा है कि शाहाबाद में खास करके जैसे पवन सिंह उठे तो पवन सिंह के बाद राजपूत तो नाराज हुए, वहाँ पर आरा में कुशवाहा भी नाराज हुए कि उनको लगा कि बीजेपी के तरफ से ही पवन सिंह को आगे कर दिया गया है। तीसरा कहा गया कि जब छेदी पासवान का टिकट कटा तो बहुत सारे पासवान भी नाराज थे। तो मतलब कुशवाहा, राजपूत और पासवान, इन तीनों को का प्रभाव चुनाव में देखने को मिला और जो कि भाजपा से छिटके। देखो राजपूत जो है बक्सर में उनको दिए ही हैं 50% से कम नहीं दिए हैं भाजपा को। भाजपा को, जैसे मेरा ही गांव राजपूत का गांव है, मैं सिंपल चूँकि मैं उसी क्षेत्र का हूँ, तो हमारे गांव में राजपूत ही हैं। 128 मिला सुधाकर को, 177 मिला भाजपा को। कई गांव का मैं जानता हूँ, ऐसा नहीं राजपूतों ने दिया, लेकिन चूंकि वहाँ कैंडिडेट राजपूत हो गए थे, सुधाकर सिंह वो हो गया, और वहाँ 5 जो है ब्राह्मण खड़ा हो गए थे, जिसमें आनंद मिश्रा भी थे जो 47,000 वोट काटे, और 5 जो ब्राह्मण खड़ा था उनको मिला दो तो 70,000 72,000 के आसपास उनका वोट कट गया। हारे भी हैं 30,000 से, तो वोट तो दिए ही, ऐसा थोड़ा है कि नहीं वोट दिए। अब दूसरा, हाँ ये बात कह सकते हो कि वहाँ भाजपा का बहुत वोट है, उस हिसाब से वोट नहीं मिला, पासवानों की नाराजगी है। देखो शाहाबाद में और ख़ास तौर से सासाराम में छेदी पासवान का दबदबा है, और पासवान वर्ग उनको अपना उधर नेता मानता। रामविलास पासवान का भी नहीं चलता था, क्योंकि छेदी पासवान भी अपने आप में, शाहाबाद में पूरा नहीं कहूँगा, लेकिन सासाराम में, काराकाट में, आरा का मैं बहुत ज़्यादा नहीं, और बक्सर में छेदी पासवान की पकड़ है। तो ये भी एक कारण है हारने का। दूसरा वही पवन सिंह मेन कारण है। हम लोगों ने तो कई वीडियो भी अपने यहाँ बनाया था, मैं नहीं बनाया था, जिसमें बताया था कि अपने तो जयहन पवन आज 4-5 गो बीजेपी के ले जयहन अपने तो गई, हम तो जाएंगे सनम साथ तुम्हें भी ले जाएंगे। कह गो देखा ना भाई, सासाराम चल गई समझ के, लेकिन वहाँ राजपूत, सासाराम में राजपूतों ने दिया, कुशवाहा समाज नहीं दिया, और पासवान नहीं दिया। तो सासाराम आप हार गए, आप बक्सर हार गए, आप आरा हार गए, आप काराकाट हार गए, आप जो है जहानाबाद हार गए। औरंगाबाद में तो पहले चुनाव हो गया था, औरंगाबाद का चुनाव तो 19 अप्रैल का हो गया था। ये निर्णय लिए लड़ने का उसके पहले ही वो उगे रहे, इसलिए उसको मैं नहीं मानता। वहाँ तो कंप्लीट बैकवर्ड फॉरवर्ड हो गया। जदयू कार्यकारिणी की बैठक होनी है दिल्ली में सर, कहा जा रहा है कि कुछ बड़ा फैसला हो सकता है। क्या लगता है आपको, किस तरह का फैसला हो सकता है? क्योंकि पिछला बार जब कार्यकारिणी की बैठक दिल्ली में हुई थी, उसके बाद हमने देखा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बदल गए, फिर उसके बाद गठबंधन बदल गया। ए भाई बड़ा मुश्किल बात जदयू के पता लगावल, प्रभु के बाद प्रभु जाने
नीतीश कुमार के बाद भईबा नीतीश कुमार जानिए, लेकिन हाला के लिए बड़सन की अध्यक्ष पद छोड़ी हन, संजय झा के बनई हन, तो अब पता ना बनई हन कि ना बनी हन, बना भी सकेलन। भाई ललन सिंह को जब बना सकते हैं आप, तो संजय झा को भी बना सकते हैं, आरसीपी को भी। तो जरा के मन के समझ के ढेलों के कह देने ढेला जाके धर देवे के बा। चूँकि नीतीश कुमार सांगठनिक मामला में मोदी जी का उतना नहीं, वहाँ तो आरएसएस का भी कंट्रोल है और भी कई संगठन हैं भाजपा पर। यहाँ तो नीतीश कुमार एक छत्र राज बा, तो ढेलों के कह दियन कि ढेला हमारा रही, जब तक से हम ना रही ढेले के माना जा अध्यक्ष, तो ढेला रही। लेकिन कुछ भाई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जब बैठक कर रहे हैं तो जरूर कोनो बात होइबे करी। वो तो जब होगा तो उस पर हम लोग बात करेंगे ही। जीतन राम मांझी का एक वीडियो बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो बता रहे हैं कि जब उनको पता चला कि एमएसएबी मंत्रालय उनको मिला है, एक पर्चा आया, उनके पास पर्चा खोले तो उसमें पता चला, तो माथा पकड़ लिए कि ये कौन मंत्रालय मिल गया। उसके बाद वो नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए गए और कहने जा रहे थे, लेकिन नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमने अपने कल्पनाओं का विभाग आपको दिया है, मेरे अपने कल्पना का विभाग दिया है, तब जाकर के ये मान गए। क्या कहिएगा इस पूरे प्रकरण पर? तो मन विभाग बंटवारा के बाद मिल रहनी, फिर अब पता ना मिल रहन कि नहीं मिल, हम नहीं जान। तो कल्पना का कल्पनाओं में बा, वो तो कल्पना जो है यहाँ गिरिराज सिंह इसके पहले मंत्री थे, उनके पास भी रहा है मंत्री। मुझे लगता है कि 14 में जो बने थे उसके बाद यही था। तो का कल्पना बाओं में तब माथा काहे धैले रहन। तो लेकिन अगर मान ला कि इस्तीफा देते तो करता का, ये तो भाई बड़प्पन न कहा जाएगा। क्या अब नीतीश कुमार के एगो कैबिनेट मंत्री, 12 गो एमपी बनन, आ चिराग पासवान के 5 गो एगो कैबिनेट मंत्री, ये तो एके बनन, इनका के एगो कैबिनेट मंत्री मिल गए। लेकिन वो जानते थे कि अगर हम इस्तीफा दे देंगे, नाराजगी तो उनके क्या करबे, नाराज होकर जा तू एगो बड़ा तारा जिला से सरकार थोड़े गिर जाई। लेकिन तब है कि ये तो सही बात है कि विभाग का जो बंटवारा हुआ है बिहार के लिए, वो मजबूत नहीं है, स्ट्रांग नहीं है, जैसन होके के चाहे उसन नहीं के। उनकरे हम सुनत रहें जितना मांझी कहते हैं कि विभाग सब बराबर होता है, काम करने वाला चाहिए। तो मैंने एक वीडियो भी बनाया था, तुम सुने के, तब कहे अपना बेटा खातिर रोवत रह, भोकार पार के बुझाता कि छाती पीटे लगबा कि हमको खाली समझ है कि आदिवासी जनजाति क्या कहते हैं, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब कल्याण वाला दे देता है। हम लोग रोड नहीं बना सकते हैं, हम लोग भी तो बढ़िया बढ़िया काम कर सकते हैं। बड़ा छाती उती पिटलन, तो मंत्रिमंडल के विस्तार भइल तो उनका के 3 गो विभाग मिल गए। विभाग तो छोटा बड़ा होता ही है। हाँ, ये बात है कि काम करने वाले जो लोग होते हैं, काम करके छोटा विभाग को भी बड़ा बना देते। तो अब कितना ही काम कर लिए में देखे के बा। अरे भाई इतना चीफ मिनिस्टर रहते 9 महीना रहन की काम करन कि नीतीश कुमार के कहे के पड़ कि भैया एकरा के जल्दी भगाओ, नहीं तो बिहार के भसवलस। भाई नीतीश कुमार के खिलाफ, नीतीश कुमार तो इनका के जान के कि बड़ा सीधा आदमी हवन। नीतीश कुमार जब 14 में चुनाव हार गए, 2 गो खाली लोकसभा में जीतलन, जो कि उम्मीद रहे इनका कि हमरा के बनौले रहन ओकरी आरसीपी गिन के कि हम 18 गो जीतब जा। हाँ, 18 गो जीतब जा एकदम, तब ना लगभग रहन भाई पीएम के 18 गो पता हंग होई। एक बाद हमने के क्राक से समझे कि से लाल किला पर झंडा गाड़ देव जा, नालंदा के बम बम हो जाई। लेकिन तना आ गिल 2 गो, 24 गिलन 26 बने 2 बेबर के आ गिलन ये ना भाई जी। तो मांझी से परेशान रहन, इस्तीफा दे दिलन मोरल ग्राउंड पर कि हम रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, हम हमारा चलते हार हो गई। तब तक से इनका के बनौलन 9 महीना में 9 कर्म हो गई। भगाओ भगाओ जल्दी, इनका के भगाओ जल्दी बनाओ। लालू यादव कहलन, मुलायम सिंह कहलन कि काहे कहते, अरे मांझी जी को जल्दी हटाओ नहीं तो भसा दी तार जितना जौन काम हो रहा बा सरकार में। तब देखो हमें का करलन। लोकसभा स्पीकर पद को लेकर के खूब सियासत हो रही सर। विपक्ष का कहना है कि टीडीपी या फिर जदयू में से किसी को स्पीकर के लिए दावा करना चाहिए और स्पीकर बनना चाहिए, नहीं तो अगर भाजपा का कोई स्पीकर बन जाता है तो टीडीपी और जदयू में से खरीद फरोख्त होगा। भाई एनडीए किसको बनाएगी, एनडीए का मामला है। आप कौन हैं? सलाई के काठी बार तड़नू कि आग लग जाओ तो आग लग जाए, इतना बुर्बक बड़ा सन। वहाँ तो लगभग लोग तय भी कर लिए हैं मने मने किसी महिला को, हाँ, जो कि बाबू नायडू के रिश्तेदार हैं, वहाँ तय कि नहीं। और नरेंद्र मोदी कभी नहीं चाहेंगे कि भाजपा के अलग किसको हो। केसी त्यागी जी का बयान तो मैं पढ़ रहा था, जिसमें उन्होंने कहा कि ये अफवाह है जो कि भाजपा जो भी तय करेगी स्पीकर हम लोग
समर्थन कर। वही तो बात है क्योंकि जदयू की तरफ से कहा जा रहा है कि बीजेपी जो भी तय करेगी हम लोग समर्थन करेंगे, लेकिन टीडीपी ये बात खुल करके नहीं कह रही है। टीडीपी का कहना है कि सब कोई मिलजुल करके बैठेंगे तब तय होंगे। तो भाई वो स्ट्रेटजी कहता है, लेकिन मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है भाजपा भी तैयार हो, टीडीपी भी तैयार है, वो मिलजुल करके तय कर लेंगे भाई। क्या ये भी हो सकता है कि ओम बिरला को एक बार फिर से कंटिन्यू किया जाए, क्योंकि चर्चा है? हो सकता है कर दें, ओम बिरला को कर दें, उनका कार्यकाल अच्छा रहा है। विपक्ष जो है डिप्टी स्पीकर पद की मांग कर रहा है सर, और उसका कहना है कि अगर डिप्टी स्पीकर पद हमको नहीं दिया गया तो हम स्पीकर में उम्मीदवार दे देंगे। देखो परंपरा यही रही है कि स्पीकर जो है अपोजिशन का रहता है, परंपरा रही है, कौन जरूरी नहीं है, सॉरी डिप्टी स्पीकर, ये परंपरा रही है, लोकसभा हो या विधानसभा हो। तो यहाँ ही कहाँ नीतीश कुमार डिप्टी स्पीकर का पद दिए, कहाँ दिए, वो अपने पास रख लिए। 14 में था, 19 में फिर नहीं दिया गया, वहाँ पर केंद्र की बात कर रहे हैं, 19 में नहीं दिया गया, लेकिन इस बार मांग। हाँ तो अब देखिए देना चाहिए, स्वस्थ लोकतंत्र का डिमांड यही है, चाहत यही है, ऐसा होना चाहिए कि स्पीकर आपका हो तो डिप्टी स्पीकर विपक्ष का हो, लेकिन देंगे तब ना। ईवीएम को लेकर के फिर से एक बार बवाल शुरू हो गया है, तरह तरह के बयान सामने आया। क्या है ये पूरा मामला सर, क्यों फिर से ईवीएम का मुद्दा उखड़ गया है? उसको तो चुनाव आयोग ने रिजेक्ट कर दिया कि अफवाह है, हो ही नहीं सकता है। और वो मानहानि का केस जिस अखबार ने छापा है, और वो अखबार जो है पुलिस केस उसकी है, एक महाराष्ट्र में सेना के कैंडिडेट हैं शिंदे जो हैं उनके, जो 48 वोट से हट गए। अब ये लोग कहते हैं कि पहले वो जीत गया था, माने जो उद्धव ठाकरे का कैंडिडेट था वो जीत गया था, 600 से अनाउंसमेंट भी हो गया था, फिर बाद में अब का सच्चाई बाबा जांच पात पर तब न पता चली। वैसे चुनाव आयोग ने कह दिया कि एकदम गलत बात है, अफवाह है, कोई भी ईवीएम जो है मोबाइल से कनेक्ट नहीं हो सकता है, उस पर ओटीपी फोटीपी क्या जो है, अब देखो क्या होता है। ऐसी भी चर्चा है कि आगामी सत्र में जो है जो सरकार है वो डिजिटल इंडिया बिल ला रही है, जिससे कि डीप फेक पर रोक लगे, डिजिटली जो भी चीज़ें हो रही हैं गलत उस पर रोकथाम लगाया जाए। कैसे देखते हैं अगर इस तरह का बिल लाया जाए तो? ये तो बहुत दिन से कंसिडरेशन में है भाई, लेकिन हमको नहीं लगता है कि सफलता मिलेगी, क्योंकि अब तो उतना मजबूत है नहीं। जब पहले ना ले लें तो ला के पास कर लें तो अब का पास करा। डीप फेक तो एक बहुत बड़ा गलत चीज़ है, जो कि हमने चुनावों के दौरान भी देखा, कई नेताओं के डीप फेक वीडियो वायरल हुए। अरे भाई ये चलते रही, कतनो समझ फुल प्रूफ कोई चीज़ बनेबा तब वो जो है इतना माने फुल प्रूफ हो गया है डिजिटल सब कुछ, हैकर घुस जाता कि नहीं घुस जाता। कतनो घर में ताला लगेबा तो ऐसा नहीं चोर हो गई बड़ा सन, समझ कि से लाठी ले तारा घर पर फांजी सन पान के पिछले जाके सिगड़ी खोल दिया सन। तो जितने हाईटेक होते रहे उतने दूसरे पे, अब देखो मुझे नहीं लगता है कि सफलता मिलेगी, लाती है तो लाती है बिल। उसमें देखा आपने, तमाम तरह के सवाल थे और उस पर बहुत ही विस्तार से सर ने सारी बातें बताई हैं। तमाम अपडेट के लिए आप इसी तरह न्यूज़ हाट से जुड़े रहिए। यूट्यूब पर हमें देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं फेस पेज को लाइक कर लीजिए। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।